राम मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र। हर दिन यहाँ लाखों श्रद्धालु भगवान राम के दर्शन के साथ अपनी श्रद्धा का चढ़ावा भी अर्पित करते हैं। लेकिन अब इसी चढ़ावे से जुड़ा एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे देश को चौंका दिया है। चढ़ावे की कथित चोरी के मामले में गिरफ्तार 8 आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। इतना ही नहीं, जांच में एसबीआई के 5 से 6 कर्मचारियों की भूमिका भी सामने आने की बात कही जा रही है। आखिर पूरा मामला क्या है और अब तक जांच में क्या क्या खुलासे हुए हैं, आइए जानते हैं विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर मैडम। अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में शुक्रवार को बड़ा घटनाक्रम सामने आया। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए सभी 8 आरोपियों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जिला एवं सत्र न्यायालय फैजाबाद में पेश किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय परिसर को पूरी तरह पुलिस छावनी में बदल दिया गया था। अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया था और अदालत परिसर में आने जाने वाले हर व्यक्ति पर नजर रखी जा रही थी। इससे पहले सभी आरोपियों का पुलिस लाइन स्थित अस्पताल में मेडिकल परीक्षण भी कराया गया। मेडिकल के बाद एसओजी की टीम उन्हें सीधे अदालत लेकर पहुंची। पेशी के दौरान एसपी सिटी चक्रपाणी त्रिपाठी और सीओ सिटी श्रेयस त्रिपाठी खुद पूरे समय मौके पर मौजूद रहे और सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी करते रहे। कोर्ट में सुनवाई के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर सभी 8 आरोपियों को 29 जून तक न्यायिक हिरासत में अयोध्या जिला जेल भेज दिया गया है। अब इस मामले में अगली अहम सुनवाई सोमवार को होगी, जब सभी आरोपियों को दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। अब बात करते हैं इस पूरे मामले में अब तक सामने आए सबसे बड़े खुलासे की। अभियोजन अधिकारी केसी वर्मा के मुताबिक देखा जाए तो गिरफ्तार किए गए 8 आरोपियों से कुल 79,85,493 रुपए बरामद किए गए हैं। हालांकि एक आरोपी सुभाष के पास से कोई नकदी बरामद नहीं हुई, लेकिन जांच एजेंसियों का कहना है कि वो पूरी साजिश का अहम हिस्सा था और चोरी की योजना बनाने में उसकी भूमिका थी। बरामद की गई रकम अलग अलग आरोपियों के पास से मिली है। पुलिस का मानना है कि ये रकम राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए दान से जुड़ी हो सकती है। हालांकि इस पूरे मामले की जांच अभी जारी है और पुलिस हर पहलू की गहराई से जांच कर रही है, लेकिन इस केस का सबसे चौंकाने वाला पहलू अभी बाकी है। जांच के दौरान ये बात सामने आई है कि इस कथित चोरी के नेटवर्क में सिर्फ मंदिर या उससे जुड़े लोग ही नहीं, बल्कि सरकारी कर्मचारी, सरकार से वेतन पाने वाले कुछ लोग और एसबीआई के 5 से 6 कर्मचारियों की भी कथित भूमिका सामने आई है। यदि जांच में यह आरोप सही साबित होते हैं तो ये मामला केवल चोरी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये एक संगठित भ्रष्टाचार और विश्वासघात का बड़ा मामला बन सकता है। हालांकि फिलहाल जांच एजेंसियों ने किसी भी एसबीआई कर्मचारी को दोषी घोषित नहीं किया है। उनकी भूमिका की जांच जारी है और अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। लेकिन जांच का दायरा जिस तरह से लगातार बढ़ रहा है, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि आखिर चढ़ावे की रकम कैसे गायब की जाती थी, इसमें कौन कौन लोग शामिल थे, पैसा किस तरह आपस में बांटा जाता था और ये पूरा खेल कब से चल रहा था। साथ ही ये भी जांच की जा रही है कि क्या इस नेटवर्क में और भी लोग शामिल हैं जिनकी गिरफ्तारी अभी बाकी है। अभियोजन पक्ष ने अदालत को यह भी बताया कि शुक्रवार को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से संबंधित स्पेशल कोर्ट की कार्यवाही नहीं हो रही थी क्योंकि अवकाश था। इसी कारण आरोपियों को सोमवार तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। अब सोमवार को मामले की आगे की सुनवाई होगी और जांच एजेंसियां कोर्ट के सामने अपनी अगली कार्यवाही और जांच की प्रगति की जानकारी देंगी। राम मंदिर देश की आस्था का प्रतीक है। यहाँ हर दिन लाखों श्रद्धालु अपनी श्रद्धा के अनुसार दान और चढ़ावा अर्पित करते हैं। ऐसे में अगर उसी चढ़ावे में गड़बड़ी या फिर चोरी के आरोप सही साबित होते हैं तो ये केवल आर्थिक अपराध नहीं होगा, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं के विश्वास पर भी बड़ा आघात माना जाएगा। यही वजह है कि इस पूरे मामले पर पूरे देश की नजर बनी हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जांच में एक और नया नाम सामने आएगा? क्या एसबीआई कर्मचारियों की कथित भूमिका के पुख्ता सबूत मिलेंगे? क्या इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड पुलिस की पकड़ में आ चुका है या अभी भी कुछ लोग जांच के दायरे से बाहर है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों की जांच और अदालत की कार्यवाही से ही मिलेंगे। फिलहाल 8 आरोपी न्यायिक हिरासत में जेल भेजे जा चुके हैं। करीब 79,85,000 रुपए बरामद किए जा चुके हैं और जांच लगातार आगे बढ़ रही है। अब सोमवार की सुनवाई पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, जहां इस मामले में नए खुलासे होने की उम्मीद है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए और इसी के साथ बने रहिए रिपोर्टर मैडम के साथ।